हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कस करने आए हैं। मैं अमूमन जब क्लास लेता हूं तो मैं ये देखता हूं कि बच्चों में ऑब्जर्वेशन पावर बहुत कम हो गई है। बच्चे पैटर्न्स ऑब्जर्व नहीं कर पाते प्रॉब्लम के अंदर। पैटर्न्स ऑब्जर्व नहीं कर पाने की वजह से उनके मैथ्स के प्रॉब्लम, उनके फिजिक्स के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही अटक जाते हैं उनसे। देखिए बच्चे लोग, होता क्या है ना कि कई बार क्या होता है ना, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन ठीक रहेगा तो आप प्रॉब्लम बहुत आसानी से बना पाओगे। और आज का हमारा मेन टॉपिक है कि हम लोग किस तरह से ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि प्रॉब्लम कई सारे पैटर्न्स के अंदर हो सकता है, कई सिंगल पैटर्न्स में हो सकते हैं। आपको बस उस पैटर्न को क्या करना होता है, डिकोड करना होता है। अगर आप जैसे ही पैटर्न को डिकोड कर लेते हो, आप प्रॉब्लम को क्या कर पाते हो, सॉल्व कर पाते हो। तो ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम जो कि हम लोग ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोग देखिएगा प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। मैं प्रॉब्लम को थोड़ा इनलार्ज कर रहा हूं ताकि आप आसानी से क्या करें, सॉल्व कर पाए। देखिएगा, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम को थोड़ा आपके स्क्रीन पे पहले इनलार्ज करके दिखाना चाहूंगा। आप देख पा रहे होंगे प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम कुछ इस पैटर्न में है। y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस बी प्लस एक्स टू द पावर c माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस सी प्लस एक्स टू द पावर a माइनस सी प्लस टाइम्स 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर c माइनस ए। और इसका हमको सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सोच सकते हैं, किस तरह से सोच सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। तो आप देख पा रहे होगे प्रॉब्लम में y की वैल्यू हमें गिवन है। तो y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, तो y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर a माइनस बी प्लस एक्स टू दी पावर c माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर b माइनस सी प्लस एक्स टू दी पावर a माइनस सी प्लस टाइम 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर b माइनस ए प्लस एक्स टू दी पावर c माइनस ए। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम गिवन था। तो ऑब्जर्व कैसे करें, पैटर्न कैसे रिकॉग्नाइज करें, क्या रिकॉग्नाइज करें कि ये सवाल हमारा जल्दी जल्दी बने। तो ये टोटली टोटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग इसको कैटेगरी में रखे हैं पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी ये हमारे लिए किस सेक्शन में आएगा कि किस तरह से ऑब्जर्वेशन जो है वो हम लोगों को हेल्प कर रहा है प्रॉब्लम को क्या करने में, सॉल्व करने में। तो देखिए बच्चे, हम लोग करेंगे क्या, सारे लोग देखेंगे इधर, सारे बच्चे लोग देखिए। सबसे पहले आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि यहाँ पर x टू दी पावर a माइनस बी है, यहाँ पे x पे पावर c माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस सी है, a माइनस सी है, b माइनस ए है, c माइनस ए है। यानी यहाँ पर जो नेगेटिव हो रहा है वो दोनों में b हो रहा है, यहाँ पे जो नेगेटिव हो रहा है वो दोनों में c हो रहा है, और यहाँ पे जो नेगेटिव हो रहा है वो दोनों में a हो रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग ऐसा तो इस पैटर्न को लिख ही सकते होंगे, 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर सी अपॉन एक्स टू दी पावर बी। आप देख पा रहे हो, अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो एक्स टू दी पावर बी यहाँ आ जाएगा, हाँ सर। तो एक्स पे पावर ए, एक्स पे पावर बी और एक्स पे पावर सी आ जाएगा। ऐसा ही कुछ पैटर्न इसमें भी जनरेट हो जाना चाहिए, देखते हैं। 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर बी अपॉन एक्स टू दी पावर सी अपॉन एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर सी। आप देख पा रहे हो बी और ए ऊपर रह गया और सी नीचे आ गया। अब सी यहाँ आ जाएगा तो ए बी सी आ जाएगा तीनों में। सिमिलर फैशन में हम लोग इसको भी आप लिख सकते हो, 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर बी अपॉन एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर सी अपॉन एक्स टू दी पावर ए। हाँ सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब क्या कर सकते हैं, एक्स टू दी पावर बी, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, इसमें एक्स टू दी पावर सी आ जाएगा और इसमें एक्स टू दी पावर ए आ जाएगा। ये सिंपल इंडिसेस का एक प्रॉब्लम था और उसको डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर करके जेई ने पूछ रखा है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, एक्स टू दी पावर बी कहाँ चला आएगा सर, सबसे ऊपर आ जाएगा, नीचे में एलसीएम क्या आएगा सर। अगर हम एलसीएम को अरेंज कर ले या ना भी करें अभी फिलहाल, तो एक्स टू दी पावर बी, एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर सी प्लस एक्स टू दी पावर सी न्यूमरेटर में आ जाएगा, एक्स टू दी पावर सी, एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर ए प्लस टाइम्स
एक्स टू दी पावर ए हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा और एलसीएम होकर के एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर बी, एक्स टू दी पावर सी। आप देख पा रहे हो ये तीनों टर्म एक जैसे हैं। हाँ सर, तो एलसीएम यही हो जाएगा। एलसीएम जैसे ही हम लोग लेंगे तो एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर सी, और यहाँ पर आएगा एक्स पे पावर बी, यहाँ से एक्स पे पावर सी और यहाँ से एक्स पे पावर ए। ये कैंसिल होकर के y की वैल्यू क्या हो गई 1। तो y हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर आ गया। कांस्टेंट नंबर जैसे ही y हमारे पास आया, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अगर हम इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज 0। तो उम्मीद है कि आप यहां से कुछ चीजें सीखे। देखिए कई बार क्या होता है ना, प्रॉब्लम टफ नहीं होता है, टफ होता है उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर करके प्रॉब्लम के एडिक्वेसी सॉल्यूशन तक पहुंचना। यानी प्रॉब्लम का जो एडिक्वेट डिमांड है, एडिक्वेट डिमांड का मतलब हो गया कि प्रॉब्लम जो आपसे चाहता है आप कम से कम उस पैटर्न को डिकोड करो, और ये डिकोड होगा आपके ऑब्जर्वेशन से। यानी कई बार मैथ्स के अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं, ना कि आपका एकेडमिक क्या है, आप कैसे एकेडमिक से आए हो, बल्कि ऑब्जर्वेशन। और ये एक स्किल होता है ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्व करना भी एक स्किल है और ये समय के साथ आता है। आप जब भी कोई प्रॉब्लम बनाओ तो सोचा करो कि क्या इसके बनाने के और कोई वेज हो सकते हैं, क्या मैं इसको और जल्दी सोच सकता हूं बनाने के क्रम में, क्या मैं इसको और तेजी से सोच सकता हूं, क्या मैं कोई और तरीका निकाल सकता हूं इसको बनाने के क्रम में। देखिए प्रॉब्लम बनाते बनाते ये होता है। कोई बच्चा कहे कि सर हमको एक बार में तुरंत में आ जाना चाहिए सब कुछ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको करना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा। जैसे ही कोई प्रॉब्लम बन गया आपसे, मान लिया आपने कोई एक मेथड लगाया और वो क्लास में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन आपने लगाया और आप लगा करके उसको बना पा रहे हो, तो सोचो कि और क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में, और कैसे बना सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो ये क्या होता है ना, ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन ऑब्जर्वेशन स्किल पे जरूर काम करेंगे अपने, और ये आपको रिजल्ट बनाने में मदद करेगा, आपका रैंक बनाने में मदद करेगा, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर।